काइंडली चैट बॉक्स में सारे एक्टिव रहिएगा। अगर मैं तेज बोलूं आज फिर से तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं थोड़ी स्लो डाउन हो जाऊंगी, ठीक है? ओके। अच्छा भाई, तो फिर आज का टॉपिक है लीड जनरेशन। ठीक है, मतलब लाइक हमें लीड्स कहाँ से मिलती है। पहले भी आप एक वर्कशॉप नंबर 2 में भी आपको बेसिकली बताया गया था थोड़ा बहुत कि आप इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह को यूज में लाके बेसिकली किस तरह से लीड्स जनरेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आप सब लोग रजिस्टर और पेन वगैरह लेके साथ बैठे हैं कि नहीं, क्या हमें बस फ्री हैंड? ओके, बैठे हैं, ठीक हो गया। अच्छा भाई, तो लाइक नॉर्मली अगर हम आम रूटीन में अगर बात करें, से अब एक पर्सन है ना, वो एक दुकान खोलता है। सपोज कर ले उसने ना एक जूतों की दुकान खोली है, ठीक है? तो सबसे पहले उसने जो दुकान खोली, अब सबसे पहले वो अपनी दुकान को सजाएगा। हम्म। फिर वो सामान रखेगा, फिर वो उस सामान की मार्केटिंग करेगा। जब वो सब ये चीजें करेगा ना, तो फिर उसके पास कस्टमर्स आएंगे। ठीक है, इसी तरह से उसने अब अपनी शॉप पे वर्क किया है, उसने उसको डेकोरेट किया है, उसने बेस्ट से बेस्ट मटेरियल रखा है, उसने अच्छे से अच्छी उसकी मार्केटिंग की है, तभी उसके पास कस्टमर्स आएंगे। एग्जैक्टली द सेम थिंग। अब हम लोग बेसिकली सोशल मीडिया एप्स को जब हम यूज में लाके जब हम लीड जनरेट करेंगे ना, तो तब भी हमने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को सजाना है, उसको डेकोरेट करना है, उसको प्यारा बनाना है। बिकॉज पीपल लुक बिजनेस विद पीपल, लाइक लोग आते हैं, वो देखते हैं कि जिस पर्सन के साथ काम करना है वो किस तरह क्या है, उसकी बेसिकली प्रोफाइल क्या है, उसकी बायो क्या है, उसकी हाइलाइट्स क्या है। बिकॉज ये वो चीज होती है जो जिसमें हम खुद को प्रोमिनेंट करते हैं कि ये इस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, बेसिकली जो कंपनी है वो इस तरह की है, हमें ऐसे ऐसी अचीवमेंट्स है। लाइक कि अगर आप हमें ज्वाइन करते ना तो आपको प्रॉफिट है। ठीक है, लाइक जैसा हमारा लाइफस्टाइल है आप भी वैसा इजीली आप एंजॉय कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा भाई, तो अब लीड जनरेशन में हम बेसिकली ऑर्गेनिक लीड्स की बात करेंगे, क्या हम ऑर्गेनिक लीड्स बेसिकली किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो ये कि ऑर्गेनिक लीड्स हम कहते हैं किसको, ठीक है? ऑर्गेनिक लीड्स होता है कि पैसा लगाए बगैर हम लीड जनरेट कर रहे हैं ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली मतलब थ्रू एड्स के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम लीड्स जनरेट कर रहे हैं। अब जिस तरह से हम सोशल मीडिया एप्स लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह को यूज में लाके जब हम लीड जनरेट करते हैं, तो उस पर तो हमारा कोई पैसा नहीं लग रहा ना, वो हम ऑर्गेनिकली कर रहे हैं। अच्छा, और लीड्स का मतलब ऐसे लोग हों जो हमारे प्रोडक्ट्स हमारी सर्विसेज को परचेज करें। वो लोग जिनको हम लेके आए तो हमें भी पैसा मिले, उनका भी फायदा हो, उन्हें सर्विसेज मिले और उन्हें प्रोडक्ट्स भी मिले। ठीक हो गया। इनको हम कह रहे थे कि ऑर्गेनिक लीड्स। अब बेसिकली हमने लीड जनरेट कैसे करते, अब आज मेरे पास बेसिक टोटल मैं आपको ऑलमोस्ट 6 to 7 सोशल मीडिया एप्स के थ्रू मैं बताऊंगी ये किस तरह से हम लीड्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, स्नैपचैट के थ्रू, ट्विटर, OLX एंड लिंक्डइन। ठीक है, अब ये क्या, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको बेसिकली बताती हूँ। जवाद सर, आप काइंडली साथ चैट बॉक्स पे एक्टिव रहिएगा, अगर किसी पर्सन को कोई इशू हो ना तो वो आप मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज मैं साथ चैट रीड आउट नहीं कर सकती। ठीक है? ओके ओके मैम, ओके मैम। ओके, ठीक है। अब बेसिकली सबसे पहले हम इंस्टाग्राम से देख लेते हैं, स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, अब लाइक हमने इंस्टाग्राम खोला, नेटवर्क इश्यू भी बहुत ज्यादा आज बारिश की वजह से। अच्छा भाई, तो बेसिकली ये मेरी इंस्टा की प्रोफाइल है, ठीक है, जो बिजनेस अकाउंट में बेसिकली यूज करती हूँ। ठीक है, अब हमने जो वर्कशॉप नंबर 2 हुई थी ना, तो उसमें हमें बेसिकली बताया भी गया था कि हम थ्रू लोकेशन, मैं एक दफा फिर से सारी चीजें रिपीट करती थी ताकि जो पर्सन उस वेबिनार को मिस कर गए थे उनके लिए रिपीट हो जाए, और जिन्होंने अटेंड कर भी लिया था ना तो उन्हें भी जरा एक बेसिकली रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे हम सबसे पहले हम प्लेसेस में गए, हमने लोकेशन में सपोज कर ले जाके हम लोकेशन में हम लिख देते हैं लाहौर पाकिस्तान, हमने ये लिखा। उसके बाद हम रीसेंट पोस्ट में चले। ठीक है, अब इस तरह के सपोज ये भाई हैं, ये आ रहे हैं सबसे ऊपर, तो हमने सबसे पहले इनकी पोस्ट को हमने लाइक किया।
ठीक है, ताकि एक तरह से ना उस पर्सन के पास एक नोटिफिकेशन चला रहता है कि ये पर्सन ने इसने लाइक किया, तो उसे ना थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने इनको डायरेक्ट हमने डीएम पे हमने इनको मैसेज किया। अब लाइक हम एक्सक्यूज मी का मैसेज भी कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब हम वो मैसेज करते हैं ना एक्सक्यूज मी, तो नेक्स्ट पर्सन आपको मस्ट है कि वो आपको रिस्पॉन्स देता ही देता है। आपने उन्हें मैसेज किया, वो आपको मैसेज बैक करते हैं, आप उनसे हाल चाल पूछे तो पूछेंगे सर कैसे हैं आप, वो आपसे पूछेंगे आप कैसे हैं, थोड़ा सुनते पूछे क्या करते हैं सर आप नॉर्मली, वो आपको बताएंगे। उसके बाद आप उन्हें फिर बताएं कि सर आपको पता है कि लाइक नॉर्मल आजकल लोग जो है वो ऑनलाइन इतनी अर्निंग कर सकते हैं, वो पूछेंगे कैसे। फिर आप उन्हें थोड़ा सा अपना बेसिक इंट्रो करवाएं कि इस तरह की हमारी कंपनी है, अगर आपको ज्यादा इन्फो चाहिए तो आप आए, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं आपको फर्दर डिटेल्स दे दूंगी। ठीक है, दोबारा मैम ये दोबारा रिपीट कर दें, पर्सन चैट में कह ये रहे हैं कि दोबारा रिपीट कर ओके ओके, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। लाइक जिस तरह से ये सेट थे, ठीक है, इन्होंने ये पोस्ट लगाई हुई थी, मैंने सबसे पहले ये 2 मिनट्स अगो की पोस्ट है, मैंने इनकी पोस्ट को लाइक किया। ठीक है, उसके बाद मैं डायरेक्ट इनके अकाउंट पे गई। मैं गई इनके इनबॉक्स पे, डीएम पे मैंने गई। अब मैंने इन्हें, मैं सपोज कर लें, चले मैं इनको एक्सक्यूज मी के ही मैसेज कर सकती हूँ। अच्छा, तो मैंने इन्हें एक्सक्यूज मी का मैसेज किया। अब जब ये मुझे रिप्लाई बैक करेंगे कि यस, हाँ या ना वट कुछ ना कुछ ही मुझे रिप्लाई करते हैं ना, तो देन मैंने उनसे पूछना है कि सर आप कैसे हैं, वो मुझे कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मैम। अभी उन्हें ऑब्वियसली कहूंगी सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, उसके बाद वो मैंने उनसे पूछना है कि उनका थोड़ा ना बेसिक कंट्रोल लेंगे, सर आप क्या कर रहे हैं आजकल नॉर्मली, वो बताएंगे कि मैम मैं इस तरह से कर रहा हूँ, तो उन्हें फिर बताएंगे लाइक नॉर्मली अगर हम देख रहे हैं तो एक हमारा ओपनर भी था कि जिसमें हम उसमें लिखा होता है कि हम आजकल मैंने देखा कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव है इस सेंचुरी में, लोग जो है वो सोशल मीडिया एप्स के थ्रू इंस्टाग्राम फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करके अर्निंग कर रहे हैं, तो क्या आप अर्निंग करना चाहते हैं, क्या आप इस चीज के लिए विलिंग है, आप मुझे बताएं। वो कहेंगे ना यस मैं विलिंग हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मुझे बताएं। तो फिर आप डायरेक्ट कहें कि सर आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ कांटेक्ट करें, तो मैं आपको फर्दर डिटेल्स दे देता हूँ, ये दे देती हूँ वट। ठीक है, अच्छा जी, एक तो हम इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा हम्म, चले इन पोस्ट पे हमने लाइक किया, 6 मिनट की पोस्ट है। अच्छा भाई, अच्छा, अब इनडायरेक्ट मैसेज लाजमी नहीं है कि हम हर पर्सन को एक एक मैसेज करें, अगर आप एक ही मैसेज करते रहेंगे ना हर किसी को, तो आपके आईडी पे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह फिर 2-3 दिन के लिए ना फिर आप सुकून से बैठ जाते हैं, क्योंकि फिर आपका मैसेज आगे पीछे कहीं पे भी नहीं जाता। इसलिए कोशिश किया करें ओपन चेंज किया करें, ताकि पर्सन आपकी आईडी पे रिस्ट्रिक्शन भी ना लगे और आपको पता भी लग जाए कि किस किस चीज से क्या क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, और फिर जो ज्यादा मिल रहा होगा ऑब्वियसली आप उसको कैरी करें। अच्छा, अब जिस तरह मैंने इनके लिए ये डाल दिया कि आई हैव सीन दैट यू आर वेरी एक्टिव, did you know that only 2% people earn a lot of money by scrolling WhatsApp or Instagram, do you also want to join these 2% people? अब वो मुझे यस या नो में रिस्पॉन्स करेंगे, अगर वो मुझे यस में करते हैं तो मैं उन्हें कहूंगी कि सर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ। ठीक है, अब ये तो है एक नॉर्मली सी एक कैजुअल सा वे जो मतलब बेसिक हम सबको पता ही था। अब मोस्टली पर्सन होते हैं वो कहते हैं कि मैम अब फेसबुक पे अगर हम देखते हैं ना, तो वहां पे ऑनलाइन लर्निंग ग्रुप्स होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं क्या इंस्टाग्राम पे नहीं होते, अब ग्रुप्स तो नहीं होते, ठीक है, लेकिन अब इंस्टाग्राम पे बेसिकली अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये देखे जैसे उन पर्सन ने हमें रिस्पॉन्स बैक किया, खैर ये बात। अच्छा, अब जिस तरह से मैंने ऑनलाइन अर्निंग लिखा, अब ये एक अकाउंट है, ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली इनकी पोस्ट है, अब यहाँ पे 145 कमेंट्स है। ठीक है, सपोज कर लें अगर मैं ये वाली ले लेती हूँ इनकी, अब यहाँ पे देखे काफी पर्सन ने इनको आंसर किया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, काफी लोगों ने दिया। अब हम यहाँ पे इजीली हम यहाँ पे लोगों को बता सकते हैं कि इस तरह से है कि आप हमारे भी एक है, आप उसे भी कैरी कर सकते हैं। सपोज कर ले इन्होंने कहा गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अब हम इन्हें ये बोला कि लाइक मेरे पास एक ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां से आप
इजीली 30 to 60 के अर्न कर सकती है। मैं इंटेलिजेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए लुक अवे कर रही हूँ, तो अगर आप इसके लिए ओपन माइंडेड है तो आप मुझे बताएं, ठीक है। इसी तरह से हम और भी काफी पर्सन को कर सकते हैं, मैम ये जैसे अब ये पॉइंट वाली दोबारा रिपीट कर दें, ये पॉइंट दोबारा ठीक है, रिपीट ठीक कर दें। है। ये है ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप्स, ग्रुप्स नहीं सॉरी अकाउंट, ठीक है। जैसे फेसबुक पे अकाउंट्स होते हैं, इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स नहीं होते, लेकिन इंस्टाग्राम पे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये सपोज करें ये फर्स्ट पोस्ट है, अब यहाँ पे हम इनके कमेंट्स में गए। अच्छा भाई, हम इनके कमेंट्स में गए, जैसे उन्होंने काफी लोगों ने इन्फो ली थी, तो जो अकाउंट का जो ओनर था उसने कुछ पर्सन को रिप्लाई किया, मगर उसने सारों को रिप्लाई बैक नहीं किया, ठीक है। अब जैसे इन्होंने क्या कि इंस्ट्रक्शंस चाहिए, तो आप इन्हें ऑब्वियसली इन्हें किसी चीज की नीड है ना, तभी उन्होंने उनको कहा है। अब उन्हें एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, अब वो अगर वही अपॉर्चुनिटी अगर हम प्रोवाइड करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं। तो आप इनको यहाँ पे आप डायरेक्ट इनको टेक्स्ट यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इनको कहें कि लाइक अपना ओपिनियन डाले, कोई भी आप डाल सकते हैं, आपके पास काफी सारे होंगे जो आपको लगे ना अच्छा है, जब पर्सन अट्रैक्ट होकर से मेरे सामने ये है, ये मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये इसके लिए सेंड कर दिया इसको। अभी उसको सेंड हो गया, अब जब वो देखेगा तो फिर ऑब्वियसली मुझे वो कमेंट बैक करेगा, तो मैं उसको कहूंगी कि डीएम पे आए, ठीक है। अब फिर मैं डीएम पे उससे बात करूंगी। अब जैसे वो कह रहे सीम्स इंटरेस्टिंग, व्हाट टाइप ऑफ जॉब, अब इनको भी हम कर सकते हैं। जैसे देखिए ये वाला ओपनर मैंने इनको सेंड कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो कह रहे डीएम अस, गुड टू सी यू। अब कुछ फॉर एवर वाले ही हैं, कुछ अलग अलग है, सब ने यहाँ पे अपने अपने ओपिनियन डाले हुए, लेकिन हर किसी ने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट पास कर दिया। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस पर्सन को नीड है, जो पर्सन नजर आ रहा है कि ये पर्सन है, लेकिन उसको ओनर ने या किसी ने भी उसको रिस्पॉन्स नहीं किया, हम उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं क्योंकि उसको नीड है, हमने उसको ऊपर रिएक्ट किया, वो हमें रिएक्ट बैक देगा, ठीक है। एक ये चीज होगी। उसके अलावा अब मोस्टली हम देखते हैं ना क्विजेस या पजल्स वगैरह होती है, लाइक अगर हमें कोई पहेली पूछे ना, तो हमें बड़ा होती है क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होती है कि अगर हम इसका आंसर दे, अगर हमें आंसर नहीं पता ना तो हम कहते हैं कि जवाब पता लगे कहीं तरह। इसी तरह से लाइक जिस तरह से होती है वैसे है ये 7 सेकंड रिडल्स, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इन है, ठीक है। जैसे देख ले इनके काफी सारे फॉलोअर्स। अब जैसे कि आप इन्होंने एक पोस्ट शेयर की हुई है, अच्छा नहीं इस पे आ रहा है, देखिए 8 आवर्स पहले की हुई है, ठीक है। अब इसी के लिए फायदा कि जब एक इन्होंने एक क्वेश्चन टाइप पूछा है, अब आंसर ऑब्वियसली सबको नहीं पता, लेकिन अब लोग आंसर्स के लिए ना जरूर कमेंट बॉक्स विजिट करेंगे कि हमें आंसर पता लग जाए, ठीक है। अब जैसे देखे काफी लोगों को पता है, उन्होंने आंसर दे दिया, आधे लोग आंसर देखने के लिए आए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना ओपनर भेज सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मैंने अब तो यहाँ ओपनर डाल दिया, अब ये यहाँ पे, अब ये यहाँ तक जवाब सर मुझे हाँ ना में बता दे, बिकॉज मैं बैक दोबारा जूम ऐप पे नहीं जा सकती। ये आपकी जो है ना वॉइस कट रही है आवाज़, लेकिन आज जो मेरी है आवाज इंटरनेट इशू है ना। शायद बारिश की वजह से बहुत ज्यादा इशू जी जी हुआ है। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ठीक है मेरी आवाज? हाँ जी अभी ठीक। ओके, तो यहाँ तक समझ लग गई है सबको? कोई इशू तो नहीं हुआ कि मैं रिपीट कर दूं? बता दे जवाब सर मुझे एक मर्तबा। क्लियर है क्लियर है क्लियर है मैम आप। ऑब्वियसली मैं आपके वेट में हूँ कि आप ही मुझे बताएंगे, मुझे तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। क्लियर है। अच्छा जी, ठीक कंटिन्यू। है। तो यहाँ से मैंने 3 वेज आपको बताई है, एक लोकेशन के थ्रू, उसके बाद ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू, उसके बाद ये हम रिडल्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली 3 मैंने आपको चीजें बताई। अच्छा जी,
अब हम लोग चले जाते हैं फेसबुक के पास। चले, अब यहाँ पे हम नॉर्मली ऐसे भी हो सकता है कि हम सर्च कर लें किसी पर्सन को, जैसे कि हम, आपको नेम भी नहीं याद आ रहा। अच्छा चलिए, अब हम अब्दुल अहद, कोई किसी भाई को हम सर्च कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये है। अब यहाँ पे पता है हमने क्या करना है अब, बिकॉज हमें नहीं पता एक पर्सन एक्टिव है या इनएक्टिव है। अच्छा जी, तो अब हम इन्हें ऐड फ्रेंड कर लें। अच्छा, ये हमने इनको ऐड फ्रेंड किया, ठीक है। उसके बाद हम इन्हें डायरेक्ट मैसेंजर पे हम मैसेज कर सकते हैं। ओहो, तो हमने मैसेंजर पे जो मैसेज कर दिया, लाइक, ओहो मैंने तो पहले ही अपना इनके साथ ओपन शेयर किया हुआ है, किसी और को कर लेते हैं। अच्छा भाई, ऐड फ्रेंड किया। उसके बाद हम मैसेंजर पे गए, हमने या तो इन्हें हेलो का मैसेज या हे इस तरह का हम मैसेज कर सकते हैं, या हम एक्सक्यूज मी भी करते हैं तो वो भी बेस्ट है। मतलब इस तरह का कि एक पर्सन को लगे कि हम उससे बात करना चाह रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने इनको मैसेज किया, अब ऑब्वियसली मुझे हाय हेलो व्हाटएवर ये कुछ ना कुछ रिप्लाई बैक देंगे। अब उन्होंने, हम उनसे बात करेंगे अस्सलाम वालेकुम की, ठीक है, वो खुद हमसे पूछ भी से पूछेंगे भी ना कि अच्छा आप मुझे जानती हैं, तो आप उन्हें सिंपली कह दें कि जी मैंने आपको ईमेल फ्रेंड लिस्ट में देखा था, तो मुझे लगा शायद हमारा, मैं आपको जानती हूँ तो इसलिए मैंने आपको टेक्स्ट किया। अच्छा जी, तो जनाब वो जब हमें टेक्स्ट बैक करते हैं ना, तो हम आप उनसे पूछेंगे अच्छा चलो अपना थोड़ा अपना इंट्रो करवाएं, उनका इंट्रो ले। जब पहले उनका ले, जब वो आपको बताएंगे ना कि मैं ये करता हूँ, फिर आपसे वो पूछेगा ना कि अच्छा आप क्या करती है, ये करते हैं, तो आप फिर बताए कि मैं बेसिकली मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, या मैं इस तरह से ऑनलाइन ग्रुप अर्निंग वगैरह के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, इस तरह से थोड़ा ना अपना हैवी वाला इंट्रो करवाना है कि नेक्स्ट पर्सन अट्रैक्ट हो, वो पूछे कि मैं एक बिजनेस वुमन हूँ, ये बिजनेसमैन हूँ, मुझे किस चीज का बिजनेस। फिर आप उसे डायरेक्ट के तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, मैं आपको डिटेल्स देती हूँ, वो आपसे व्हाट्सएप पे आएगा। थोड़ा सा बेसिक दोबारा उससे कॉल पे लेके आओ, उस तरह से पहले तो हाल चाल पूछो थोड़ा सा, 2-4 मिनट ना उसका साथ बॉन्ड बनाओ, फिर थोड़ा सा अपना बिजनेस उसके साथ शेयर करो, और फिर उसको ट्रेडिंग सेशंस की तरफ ले आओ, ठीक है। अच्छा भाई, एक तो ये वे हो गया। उसके अलावा एक हम नॉर्मली लाइक ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप्स के थ्रू हम कर सकते हैं, वो आई थिंक सो हर पर्सन को ही पता है कि हम ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप्स के थ्रू कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी ये मैंने काफी सारे मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, तो उन सबकी पोस्ट ही मुझे शो होती रहती है। कुछ फॉर एवर की है, कुछ फ्रीलांसिंग है, कुछ नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, बिजनेस के लिए, ई रोजगार, जॉब्स वाला, काफी सारे। ठीक है, क्योंकि फिर लोग डेली बेसिस पे काफी पोस्ट आती है जिसमें लोग बताते रहते हैं कि हमें जॉब चाहिए या मेरे पास जॉब है। अब जो पर्सन, जिस तरह अगर हम ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान भी आ जाते हैं, तो सपोज कर ले विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क यू वांट जॉब। अब जैसे अगर हम इस पे आ जाते हैं, तो अब यहाँ पे तो काफी पर्सन ने रिस्पॉन्स किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना सिंपली आप अपना ओपिनियन भी डाल सकते हैं, ताकि जो पर्सन इंटरेस्टिंग होगा वो आपको रिप्लाई बैक करेगा। लेकिन आई डोंट थिंक सो यहाँ से इतना क्विक वाला रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि हमारे अलावा भी काफी पर्सन, एक पर्सन ना उसको 3-3 4-4 6-6 लोगों ने रिप्लाई किया हुआ है। अब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अगर हम देखें ना, तो अगर हम जिस तरह काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अगर हम एक मंथ में काफी सारे पर्सन को रिक्रूट करते हैं, तो काफी लोगों को फॉरएवर के बारे में पता भी होता है। अगर हमें ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप से, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यहाँ से अगर मैं लोगों को देखती हूँ ना, तो मोस्टली लोग मेरे पास जो आते हैं ना वो पहले पूछते हैं फॉरएवर है, क्योंकि काफी पर्सन नॉलेज गेन कर चुके होते हैं। मगर कुछ लोगों को ना सॉल्यूशंस का पता होता है, ना कुछ इतना बेसिक पता होता है, तो पर्सन ना फिर प्रोस्पेक्ट जाया होते हैं, नेक्स्ट पर्सन का भी माइंडसेट चेंज होता है। अब जिस तरह से अब ये बेसिकली ये साइंस फिक्शन का ग्रुप है, अब ऐसे ग्रुप्स बहुत ज्यादा बेस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली कोई ऐसे लोग नहीं होते जिनको हमने बिजनेस के बारे में बताया होता है। अब जिस तरह से यहाँ पे
टॉप पे जैसे ये 22 कमेंट्स, ये देखिए सब ये। अब यहाँ पे एक पिक्चर थी, ठीक है, अब उसके बारे में बात हो रही थी। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट पर्सन को बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी अच्छा वाला रिस्पॉन्स मिलता है, यहाँ से मैं करके देख चुकी हूँ, काफी लोग रिस्पॉन्स करते हैं क्योंकि वो किसी और चीज के लिए आए होते हैं, फिर हम उन्हें एक अलग चीज देते हैं, फिर वो देखते हैं ये कुछ हो रहा है, फिर उस तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं काफी हद तक पर्सन, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? जवाब सर प्लीज मुझे बता दीजिएगा। जी जी क्लियर है मैम, क्लियर है, क्लियर है। जो कोई क्वेश्चन आता है मैं फिर बताता हूँ। ठीक है, अब ऑनलाइन राइटिंग ग्रुप्स के बारे में बताया, नॉर्मली जो साइंस फिक्शन के ग्रुप्स होते हैं उनका बताया, ठीक है। और सिंपली कि हम एक पर्सन से बॉन्ड बनाने के लिए नॉर्मली उसको रिक्वेस्ट भेज कर ऐड फ्रेंड करके हम डायरेक्ट मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ये भी बता दिया। तो जनाब अब आ जाते हैं स्नैपचैट पे। अच्छा भाई, अब यहाँ पे अब स्नैपचैट बेसिकली पता है क्या है कि 265 मिलियन एक्टिव यूजर्स होते हैं स्नैपचैट पे, ठीक है, 265 मिलियन एक्टिव यूजर्स डेली बेसिस पे। 210 मिलियन स्नैप्स आती है डेली। 63% लोग ऐसे होते हैं जो डेली ही विजिट करते हैं, मतलब दिन में एक बार, 63%। 50% यूजर्स ऐसे होते हैं जो दिन में कई मरतबा आते हैं, बहुत यूज करते हैं स्नैपचैट। कुछ लोग लाइक नॉर्मली आप देख सकते हैं, मेरी काफी लोगों के साथ स्ट्रीक स्टार्ट हुई है, कुछ इसलिए आते हैं स्नैपचैट पिक्चर्स के लिए आ जाते हैं, लेकिन काफी ये यूज में आता है। अब यहाँ पे हम बेसिकली किस तरह से हम प्रोस्पेक्टिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि आप देखें मैं आपको बताती हूँ। अब काफी लोग मेरे साथ ऐड है, ठीक है, काफी हद तक मेरे नो हाउ वाले भी और कुछ आउटसाइडर्स जो मेरे, लेकिन जो कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, ठीक है। अब जिस तरह मेरे पास ना काफी सारी रिक्वेस्ट है और काफी सारे लोग हैं मेरे साथ, ठीक है। अब जो पर्सन स्नैपचैट से प्रोस्पेक्टिंग करना चाहता है, अब वो इन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे, ठीक है। सपोज के लिए रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, अब लाजमी नहीं है कि हर पर्सन को आप पर्सनली डीएम ही करके आप उनके को कि इस तरह से हम हेलो हाय वट एवर, ठीक है, या अपना ओपनर भेज दे, ऐसे ऐसे नहीं होता कभी भी, ठीक है। क्योंकि लोग बेसिकली जिस तरह आप देख रहे हैं, अब ये काफी लोग, अब मैंने हफ्ता हफ्ता दो दो हफ्ता महीना हो जाता है मैं नहीं देखती लोगों को, क्योंकि इतने सारे लोग मैं किस किस के निकाल के देख, इस तरह से काफी लोग नहीं देखते काफी हद तक, ठीक है। अब यहाँ पे हम पता है बेसिकली कर कैसे सकते हैं, हम स्टोरी लगा सकते हैं। स्टोरी बहुत पर्सन सीन करते हैं तकरीबन। अगर 200 लोग आपके साथ हो गए ना कनेक्शन में, तो एक दो ऐसे हो गए जो नहीं देखेंगे, जो एक्टिव नहीं हो गए। बाकी जो एक्टिव होते हैं ना वो स्टोरी बस जो है देखते हैं, जैसे मैं हूँ, अब मैंने सबकी स्टोरी देखी हुई है क्योंकि ये आसान होता है देखने में। अब मैं आपको बेसिकली बता दूं स्टोरी अपलोड कैसे करनी है, क्या चीज हम स्टोरी पे अपलोड कर सकते हैं। अब बेसिकली ये मेमोरीज का ऑप्शन है, हम यहाँ पे गए, अब यहाँ स्नैप्स है, स्टोरीज है, ये कैमरा रोल है, ठीक है। अब हमने कई लोगों ने अपने अपने पोस्टर्स भी बनाए होते हैं। हम नॉर्मली चाहे तो हम सिंपली एक स्नैप क्लिक करके उसके ऊपर हम कुछ लिख के बता सकते हैं। अब जिस तरह से मैंने ये एक बनाया हुआ था, ये मैंने पोस्टर बनाया था, ठीक है। अब मैंने रिसेंटली शाम को बैठ के बनाया था। अब ये मैंने लिया एंड सिंपली मैं अपनी स्टोरी पे इसको अपलोड कर देती हूँ एंड दैट्स इट। स्टोरी पे अपलोड हो गया एंड अब लोग इसको देखेंगे। अब जो मेरे साथ बेसिकली ऐड होंगे वो इसको देखेंगे एंड देन जो इसमें इंटरेस्ट लेगा ना वो मुझे रिस्पॉन्स बैक करेगा। उसके अलावा हम क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर पर्सन से कैसे कि लाइक अगर हम एक पर्सन को, न्यू पर्सन को हम ऐड करते हैं, हमने एक पर्सन को ऐड किया, सिंपली उसको मैसेज कर दो हे, तो स्नैपचैट में ऐसे भी लोग पूछते कि कैसे, आपने क्यों मैसेज किया, ये वो कुछ भी नहीं, क्योंकि नेक्स्ट पर्सन आपको खुद ही रिक्वेस्ट भेजी होती है। आपने मैसेज किया, उसका हालचाल पूछा, उसके बाद वो ही सेम प्रोसीजर, उसका इंट्रो लिया, अपना इंट्रो करवाया, व्हाट्सएप पे लेके आए, अपना बिजनेस शेयर किया उसके साथ, ठीक है। आपको लीड्स मिलती है, आपको हर जगह से लीड्स मिलती है। आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो, ये अननोन पर्सन है, आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, आपने स्टोरी अपलोड की, जिसने देखी, जिसने इंटरेस्ट लिया, वो रिस्पॉन्स बैक करता है आपको, ठीक है। क्लियर हो गया स्नैपचैट का आप लोगों को? बता दे मुझे। क्लियर जो क्लियर आज क्लियर सर है, आपने मुझे बताया है। क्लियर है, क्लियर है मैम। अच्छा भाई, आगे आ जाते हैं ट्विटर।
ठीक है ठीक है। अच्छा आज फिजा मैम की अब तबीयत खराब ट्विटर थी, पे लेकिन बेसिकली फिर भी इन्होंने तैयारी की है, और मैंने इनको कहा था कि ऐसा हो नॉलेज जो पहले किसी ने दिया भी ना हो। ठीक है, सारे सोशल ऐप जितने भी हैं इंशाल्लाह उस उनसे आपको बताएंगे, 7 सोशल ऐप के थ्रू आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से जो पर्सन कहते हैं ना जो सर लीड्स नहीं है, ये मसला है वो मसला है, ठीक है, तो ये आपको सबसे बेस्ट आपके पास ये आप है कि ये लीड्स की आपके पास बम्बार हो जाएगी। हर ऐप से आप कर सकते हैं, ट्विटर, स्नैप, फेसबुक, तो कहते हैं फेसबुक पुराना हो गया या इंस्टा पुराना हो गया, बाकी और बेबहा ऐप्स हैं। ठीक है, और आप कर सकते हैं ये। ठीक है, उनकी तबीयत भी खराब थी, लेकिन ये इनकी मेहरबानी, इन्होंने जो है ना आप लोगों के लिए, हम सब के लिए, हमारे लिए टाइम निकाला, तैयारी की, और माशाल्लाह बता रही हैं। चलें कंटिन्यू करें मैम, कंटिन्यू करें आप। अच्छा जी, तो अब ट्विटर पे बेसिकली पता है क्या, सबसे पहले मैं बताती हूँ ट्विटर पे ना बेसिकली एक्टिव 192 बिलियन पर्सन एक्टिव होती है। अब ट्विटर पे ना एक तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि यहाँ पे जो पर्सन होते हैं ना वो बेसिकली जो 63% ट्विटर यूजर्स होते हैं वो 35 to 65 ईयर्स ओल्ड इतनी एज में आते हैं। मतलब सेंसिबल पर्सन जो एक चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना जिस हद तक ट्विटर मैंने यूज किया ना, लाइक यहाँ पे एक सही चीज ये कि हमें अगले पर्सन पे दिमाग नहीं खपाना पड़ता। वो थोड़े सेंसिबल होते हैं और एक चीज की समझ होती है, आप उसके साथ इजीली डील कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे बताया कि हम यहाँ पे हर पर्सन को मैसेज ही कर सकते, लेकिन मुझे बहुत क्विक और बहुत अच्छा यहाँ से रिस्पॉन्स मिलता है। मैं तो बेसिकली करती ही प्रोस्पेक्टिंग, मोस्टली मुझे लीड्स इंस्टाग्राम या ट्विटर से ही आती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अब हम बताएं कैसे कर सकते हैं। ओपनर्स बिल्कुल सेम ही रहते हैं हर जगह पे, ठीक है, अब बस हमें पता और चाहिए कि बेसिक हमने यूज कैसे करना है। अच्छा जी, अब ये है, अब ये कहती है कि भाई मेरी एक फुप्पो है और आप लोगों की कितनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कहाँ पे मैसेज का ऑप्शन शो होता है और कुछ लोगों को नहीं होता। अच्छा अच्छा, तो ये देख लेते हैं। जैसे मैं दोबारा बता देती हूँ, ये एक अजीम सर है, ठीक है, हमने ये कमेंट पे क्लिक किया इनके, ये हमने इनके यूजर नेम पे क्लिक किया, ये हम इनके डीएम पे आ गए। अब हम देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे हमें मैसेज का ऑप्शन शो होता है इनबॉक्स का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें शो ही नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पर्सन को अलाउ ही नहीं किया कि वो इनको टेक्स्ट कर सके। अब हम किसी और पर्सन को देख लेते हैं। जैसे अब ये है मेहर सर, अब इनका हमने खोला कमेंट, अब हम चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अब इनके तो यहाँ शो हो रहा है, अब सिंपली इनको टेक्स्ट कर देना है, लाइक मैंने अपना ऑपरेटर डाल दिया। ठीक है, काफी मुझे तो काफी रिस्पॉन्स मिलता है। अब यहाँ तो हमें ये यस या नो में आंसर करेंगे। ठीक है, तो हम तो इनको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लेके आ रहा है। उसके अलावा एक बार फिर बता देती हूँ, उधर आ जाते हैं। अच्छा जी, इनके भी यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा था, ये गए, ये भी हमने इनको टेक्स्ट कर दिया। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं बट मेन चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए, क्योंकि आप लास्ट भी नहीं है। अब मैं बहुत सारी चीजें नोटिस करती हूँ कि कुछ पर्सन होते हैं वो कहते हैं कि हमें फेसबुक से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। जब मैं बताती हूँ ना कि मुझे इंस्टा से मिलता है तो वो कहते हैं कि कैसे मिलता है। अब वो मेरे हिसाब से तो शायद लक होता है पर्सन है कि किसी को फेसबुक से लीड्स मिलती है, किसी को इंस्टाग्राम से मिल जाती है, किसी को ट्विटर से, किसी को लिंक्डइन से, किसी को OLX से। हर पर्सन को अलग अलग तरह से अलग अलग वेज में रिस्पॉन्स मिलता है। अब ये लाजमी नहीं है कि क्या पता आप में से कुछ लोग अब जब ट्विटर यूज करें किसी को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिले, कुछ पर्सन ऐसे हो शायद उनको एक दो लीड्स मिले बस। ठीक है, मैम वो एक ट्विटर का रिपीट तरह। कर दें। अच्छा, ये दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ। ये हम गए, जैसे यहाँ पे बेसिकली मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, जैसे मुझे जो रिसेंट जो आया ना कमेंट वो ये है, जैसे कि ये है। ठीक है, एक ट्वीट लड़की ने की थी। अब हमने देखना है कि कौन कौन से पर्सन है जो हमें अलाउ करते हैं कि हम उन्हें टेक्स्ट कर सके, क्योंकि ट्विटर पे हर पर्सन नहीं अलाउ करता।
कुछ लोगों ने अपने डीएम बिल्कुल ही क्लोज किए होते हैं, जैसे कि ये एक उस्मान शेख सर है, हम गए, इनकी कमेंट हमने ओपन किया, ठीक है, हमने इनकी खोला। अब देखिए जैसे इन्होंने हमें अलाउ ही नहीं किया कि हम इनको टेक्स्ट कर सके, बिकॉज हमें फॉलो के साथ यहाँ ऑप्शन आता है एक मेल का, यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा क्योंकि इन्होंने अलाउ नहीं किया। इन्होंने देखिए नीचे लिखा भी डीएम नॉट अलाउड। उसके अलावा जैसे हमने इनको किया था ना जब, तो जैसे इन्होंने भी नहीं हमें अलाउ किया, ठीक है, हमें नहीं, बेसिकली ये किसी को भी नहीं अलाउ करती, इन्होंने अपना सिंपली हमने अपना ऑफ ही किया होता है। जब हमने इन मेहर सर को किया था, तो जब हमने इनका अकाउंट ओपन किया तो उसके साथ ऑप्शन था, ठीक है, और तभी हमने अपना ओपनर डाल दिया। अब हर पर्सन के साथ ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, लेकिन जिन पर्सन को हम करते हैं अपना अपना ओपनर डालते हैं, उनको टेक्स्ट करते हैं, वहां पे उनके ऊपर उनके पास डायरेक्ट मैसेज चला जाता है, ठीक है। दोबारा तो नहीं रिपीट करना। नहीं, क्लियर है, क्लियर है। ये ठीक हो गया। ओके, सो अब आ जाते हैं OLX पे। अच्छा भाई, अब OLX पे तो हमें पता है बेसिकली सेलिंग के लिए होता है या परचेजिंग के लिए होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं, हम कैसे अपना बिजनेस सेल कर सकते हैं। सेल नहीं करना, हमने बस अपॉर्चुनिटी देनी है, ठीक है। अच्छा भाई, तो अब जैसे ये देख रहे हैं, ये मिड में एक सेल का ऑप्शन है, ठीक है, हमने इस पे क्लिक किया। अब ठीक है, हमने सेल पे क्लिक किया। अब यहाँ लास्ट पे जॉब्स का ऑप्शन शो हो रहा है, लास्ट पे, ठीक है, हमने इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे काफी सारे आए हैं, ठीक है, मार्केटिंग, ऑनलाइन जॉब्स, एजुकेशनल, हमने किसी पे भी नहीं टच करना। सबसे लास्ट पे आता है अदर जॉब्स, हमने अदर जॉब्स पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये परफॉर्मा होता है, हमने इसको फिलअप करना, ठीक है। अब टाइप ऑफ एड, एड किस तरह का, अब हम यहाँ पे हम तो लिख नहीं सकते कि बिजनेस ऑफर है कि हम एक नेक्स्ट पर्सन को बिजनेस ऑफर कर रहे हैं। अब यहाँ पे रिज्यूम्स वगैरह या जॉब ऑफर है, तो हमने यहाँ सिंपली जॉब ऑफर पे हमने क्लिक किया। सैलरी पीरियड, कि सैलरी कितने पीरियड के बाद मिलती है, घंटे की मिलती है, हफ्ते की, साल की, महीने की। ऑब्वियसली हमें मंथ की मिलती है तो हम मंथली पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सैलरी फ्रॉम और सैलरी टू, मतलब सैलरी बेसिक कहाँ से स्टार्ट हो जाती है और कहाँ तक जाती है। अब ये ध्यान रखिए कि हमने जितनी भी सैलरी लिखी है ना, उनमें मार्जिन सिर्फ और सिर्फ 10,000 का होना चाहिए, वरना वो ना पोस्ट नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ 10,000 का मार्जिन होना चाहिए, इससे ज्यादा का मार्जिन नहीं होना चाहिए। सपोज कर ले, मैं लिख देती हूँ 30,000 टू 40,000, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब पोजीशन टाइप, किस तरह की ये जॉब है, तो हम लिख देते हैं कि पार्ट टाइम, ठीक है। ऐड टाइटल, टाइटल ऐड करना है, ऑनलाइन जॉब, ठीक है। अच्छा भाई, डिस्क्राइब व्हाट आर यू सेलिंग, कि हम क्या सेल करना चाह रहे हैं, तो इस पे लिख देना पाकिस्तान वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी अप्रूव्ड बाय गॉड, ठीक है। एक ये लिख दिया, उसके बाद वेरी नेक्स्ट लाइन हम लिख देंगे दैट नो चांस ऑफ स्कैम, ठीक है। यहाँ तक सबको बिल्कुल क्लियर हुआ कि मैं दोबारा लिखूं या दोबारा बता दूं? क्लियर और डॉट? क्लियर, क्लियर जी, क्लियर। उसके बाद लोकेशन अपनी पुट कर दी है, लाइक जिस तरह से मेरी ये थी करंट लोकेशन जो मेरी चल रही थी, तो मैंने ये पुट कर दी, ठीक है। ओह सॉरी। अब यहाँ पे एक है एड इमेज का ऑप्शन, मतलब हमें अपनी बिजनेस या जॉब हटावे जिस चीज की हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड हमें कोई ना कोई जॉब वगैरह, कुछ ना कुछ हमें पिक्चर वगैरह अपलोड करनी हो। अब जैसे हम पिक फ्रॉम गैलरी कर लेते हैं, अच्छा जी, तो ये वही है जो मैंने नॉर्मली, जो मैंने रिसेंटली मैंने अपना बनाया था, जो भी हमने स्नैपचैट पे भी अपलोड किया था, ये वही वाला, ठीक है।
तो ये मैंने ये हो गया, उसके साथ अटैच हो गया। अब यहाँ से हमने नेक्स्ट किया, ये मेरा नंबर साथ है। अच्छा जी, और ये साथ मेरा नेम, ठीक है। अब हम इसको पोस्ट नाउ कर देते हैं। स्किप व्यू योर एड। तो जनाब ये आप लोग के सामने एड हमारा पोस्ट हो गया, ठीक है। एक्टिव एड है हमारा, जिसमें एक पिक्चर भी है एक अदद, ठीक है। उसके ऊपर क्या लिखा है पोस्टर में ये भी देख ले। नेटवर्क मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्सेज है, 24/17 चैट है, लाइव ट्रेनिंग होती है, फ्री ट्रेनिंग, फ्री रजिस्ट्रेशन, और नीचे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर बिल्कुल सिंपल सा और डिसेंट सा और अच्छा वाला है, ठीक है। जिसमें एक मोटी मोटी सारी चीजें ही लिखी गई है। उसके अलावा इस तरह से शो हो रहा है, डेट, जॉब ऑफर है, सैलरी पीरियड, पार्ट टाइम और डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ ठीक हो गया। क्लियर? ओके हो गया। जवाब सर आप मुझे बता तो दे। ओके ओके, जब आगे से मुझे मैसेज आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा ना, फौरन नहीं मैसेज आता। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा चले फिर अब लिंक्डइन पे बेसिकली चले जाते हैं। अब मैंने लिंक्डइन में ये बेसिकली ओपन किधर से होगा? फॉर्म फिल करना। क्या हुआ? फॉर्म फिल करना कौन सा सर? मुबीन सर, कौन से फॉर्म की बात OLX। कर रहे हैं? OLX में भी होती है सर, चैट होती है, बिल्कुल अब्दुल्ला सर, OLX में भी चैट होती है, ये आप उधर भी डील कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन है बीच में, ये सेल के साथ देखे ना, जब हम मेन पे आते हैं ना तो यहाँ पे देखे चैट का ऑप्शन है। जब आपको कोई पर्सन जिस तरह ये देखे, अब रिसेंटली मैंने एक अपना ऐड पहले भी पोस्ट किया हुआ था, तो ये देखे मुझे यहाँ से या तो हमारा कोई नंबर व्यू कर लेता है, ठीक है, वरना कोई ये हमसे इन्फॉर्मेशन जैसे उन्होंने कहा डिटेल्स भी, तो मैंने उन्हें डायरेक्ट किया कि आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, और मैंने सिंपली अपना नंबर उन्हें सेंड कर दिया, ठीक है। चैट का भी OLX पे ऑप्शन होता है, जब आपका पर्सन कोई अपना आपका ऐड देखता है ना, तो वो डायरेक्ट जब आपको मैसेज करता है तो वो डायरेक्ट आपके चैट बॉक्स पे आता है। अब क्लियर है? हाँ जी। और ट्विटर का जो है ना, वो बाद में रिकॉर्डिंग देखनी, अभी बता दिया ट्विटर का, बाद में आप मैं लोगों को रिपीट। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ट्विटर का कर दें अगर है टाइम, टाइम ठीक भी है, मैं देख लेना सर। सारा कुछ साइड अप करके ना फिर मैं लास्ट में दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हाँ लास्ट में कर दे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब लिंक्डइन पे चले जाते हैं। अब नहीं नहीं लिंक्डइन सर, में बेसिक ये लास्ट, ये आपकी लाइफ टाइम के लिए नहीं होगी, ये मंथ के लिए, ज्यादा से ज्यादा मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ, ये आपको मतलब अपडेट कर सकते हैं आप इसको ना, एडिट करके आप इसमें कोई एक स्पेलिंग की भी चेंजिंग करके आप कर सकते हैं, ठीक है, दोबारा चढ़ा दें। लेकिन ये आप न्यू, जितनी न्यू लगाएंगे उतना आपके लिए मेरे ख्याल से बेस्ट है। मैं तो खैर बिकॉज नहीं लगाता पहले। बेसिस पे अपलोड करते रहते हैं, तो जब जैसे जैसे लोग अपलोड करते रहते हैं ना, तो आपका एक तो ऐड भी बहुत नीचे जाता रहता है। वो यस। 3 to 4 डेज के लिए ऊपर भी, वो सिर्फ 3 to 4 डेज के लिए रहता है, उसके बाद वो भी नीचे जाने लग जाता है। और ऑब्वियसली जब और उसकी टाइम खत्म हो जाती है तो वो एक्सपायर हो जाता है। OLX का मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने बड़ा सा यूज किया है OLX, तो मैंने वर्क किया है OLX का, ज्यादा जो वर्क होता है वो होता है फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। जो लोग ज्यादातर देखते हैं अपनी कोई भी चीज उन्होंने लेनी हो, सेल परचेज एंड कोई भी उन्हें काम करना हो, तो वो छुट्टी का दिन ज्यादा लोग यूज करते हैं OLX, ठीक है। मैं मोबाइलों का करता रहा हूँ, तो वो हफ्ते इतवार को हमारा ज्यादा काम होता था। तो इसी तरह आप अगर नॉर्मल बेस पे भी एक आप आवाम ढूंढेंगे, लेकिन जुमरात को, जुम्मे वाले दिन शाम को, या हफ्ते वाले दिन सुबह सवेरे सवेरे आप लोग ऐड लगाएं, बेशक दो दो तीन तीन लगाएं ऐड, ठीक है। मुख्तलिफ मुख्तलिफ फोटो, ये तो नहीं पता होना ना कि ये इसका ये फोटो, कोई भी आप एक उठा के वो लगा दें, दूसरे फोटो पे और लगा दें, ठीक है। नंबर बेशक अपने चेंज कर दें, ठीक है। तो उससे आपको मेरे ख्याल से ज्यादा आपको आएगा, क्योंकि हफ्ते इतवार छुट्टी होती है, हर बंदा जो है ना देखते। करूँ हाँ कंटिन्यू? जी। प्रमोशन ऐड भी, बिल्कुल जी, प्रमोशन ऐड भी, उधर आप अगर प्रमोशन करना चाहते हैं, आप पेमेंट दे के अगर करना चाहते हैं OLX पे, तब भी हो सकता है, आपकी ऐड कर जब सकते हैं। हम ऐड पोस्ट करते हैं ना, उसके बाद भी हमें कंपनी की तरफ से कॉल आती है कि अगर आप अपने ऐड की प्रमोशन करना चाहते हैं, तो वो आपको प्रॉपर व्हाट्सएप पे भी एक टेक्स्ट करते हैं, और अपना एक पिक्चर में ना अपना पूरा टेबल सेट करते हैं कि आप इतनी की इतनी इतने दिन के लिए प्रमोशन करवा सकते हैं। प्रमोशन से बेसिकली ये होता है कि लाइक नॉर्मली जब हम ऐड पोस्ट करते हैं ना, वो नीचे चले जाते हैं,
जब हम प्रमोट करते हैं ना उसको तो वो टॉप पे रहते हैं। मैंने तो जब जब पोस्ट किया मुझे यार घंटे 2 घंटे के बाद जरूर कॉल आती है उनकी कंपनी से कि मैम जी आपने मैम, प्रमोशन करवाई। कंटिन्यू करें। ओके, तो ये अब लिंक्डइन है। अच्छा, तो अब यहाँ पे बेसिकली पता हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हम चले गए यहाँ पे माई नेटवर्क पे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो सबसे अच्छा तो ये कि हम यहाँ से यहाँ पे कनेक्शन बिल्डअप करें। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ कनेक्शन देखे। अब सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने ना अपने नो हाउ वाले पर्सन को, मतलब जिनको हम जानते हैं ना, उनको आप ऐड मत करें अपने साथ। क्यों? क्योंकि जब हम उनको ऐड करते हैं ना तो फिर उनके जो नो हाउ के पर्सन है और फिर एक तरफ फ्रेंड वाला सर्कल होता है ना, तो फिर आपको वो लोग शो होते हैं। हम बिकॉज हम यहाँ लीड जनरेट करने आने हैं, दोस्तियां तो नहीं यहाँ पे बढ़ाने आए ना लिंक्डइन पे। तो हमने यहाँ पे बेसिकली ज्यादा बेस्ट ये है कि आप यहाँ पे लीड जनरेट करने आए। आप मतलब जैसे हम एक टीम वर्क कर रहे हैं, हम काफी सारे लोग हैं। अब आप हम सबको अगर ऐड कर ले, जैसे सपोज कर ले 200 पर्सन है ग्रुप में, अगर आप उनमें से 100 को भी ऐड कर लेते हैं, अब वो 100 के जितने जानने वाले होंगे वो भी आपको रिकमेंड होंगे। जिस तरह अगर हम इंस्टा पे या एफबी पे अगर हम किसी को फॉलो करते हैं ना, तो हमें शो होता है कि यू में फ्रेंड लिस्ट में हमें उनके जानने वाले शो होने लग जाते हैं। फिर हमें यहाँ पे भी वही लोग शो होने लग जाएंगे, फिर वो इशू होगा। फिर आप कहेंगे कि हमें यहाँ तो जानने वाले मिल रहे हैं, कोई बाहर के तो लोग ही नहीं मिल रहे। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप यहाँ पे नो हाउ वाले पर्सन के बजाय आप वर्क फ्रेंड सर्कल के बजाय आप वर्क पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि आप लोगों को कनेक्शन में लेके आए, आप लोगों को रिक्वेस्ट वगैरह सेट करें। ठीक है, एक पर्सन जब आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, देन आपको नोटिफिकेशन आता है प्रॉपर। फिर आप सिंपली जाए अपने चैट बॉक्स पे, फिर जहाँ पे ऑब्वियसली फिर आपका एक तरह से कांटेक्ट हो जाता है उसके साथ। फिर यहाँ पे जाकर उस पर्सन को सर्च करें, उसको हेलो हाय का मैसेज करें, हाल चाल पूछे, उसका इंट्रो ले, अपना इंट्रो करवाए। ठीक है, उसके बाद अपना स्पेशल वाला, और पता है अपना किस तरह से करवाना है। लाइक अभी हम तो ये कह रहे थे कि हमने नॉर्मली अपने ओपनर्स डाले, उसमें हम कह रहे हैं कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढ रहा हूँ। अब उसमें हमने यहाँ पे बिकॉज लिंक्डइन प्रोफेशनल्स के लिए, तो वहां पे हमने कहना है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं, हम अपने साथ साथ दूसरे प्रोफेशनल पर्सन को मैं ढूंढ रहा हूँ कि जो अपने पार्ट टाइम में अर्निंग कर सके अच्छी वाली। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं, वहां पे हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के बजाय अगर हम अदर प्रोफेशनल्स यूज करते रहे तो वो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि लिंक्डइन में बेसिकली सारे ही प्रोफेशनल पर्सन होते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। उसके अलावा ये लाइक यहाँ पे भी ऑनलाइन अर्निंग वगैरह के छोटे छोटे ग्रुप्स है। ठीक है, जैसे कि फ्रीलांसिंग फाइवर वगैरह के देखो काफी फॉरएवर के भी है, लेकिन हमने फॉरएवर वालों को नहीं देखता, बिकॉज वहां पे फिर हमारे जानने वाले हमें मिलते हैं। अच्छा, तो भाई यहाँ पे हमारे थे पोस्ट पे। हम्म, अब जैसे ना इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है लोगों को। ठीक है, अब काफी लोगों ने इनको रिप्लाई किया है। ठीक है, अब उन्होंने सबको ये किया कि आप कि मुझे डीएम ऑन व्हाट्सएप फॉर मोर डिटेल्स, फॉर मोर डिटेल्स। अब काफी लोगों को उन्होंने भी रिप्लाई नहीं किया। अब काफी लोगों ने इंस्टा पे भी सेम प्रोसीजर यही था ना, कि उन्होंने भी एक ऐड पोस्ट किया था, मगर उन्होंने कुछ कुछ लोगों को रिप्लाई किया था, सबको नहीं किया था। अब यहाँ पे भी उन्होंने अपनी एक पोस्ट शेयर किया, मगर ऑब्वियसली वो एक यूजर सबको अपने पर्सन्स को दिखेगा या सिर्फ कमेंट्स को दिखेगा। ठीक है, तो उसने भी पर्सन्स को नहीं किया। लेकिन आप यहाँ पे अपनी ये यूज कर सकते हैं कि चांस कि आप अपना ओपनर यहाँ पे उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो सिंपली मैंने यहाँ पे अपना ओपनर डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो एक चीज की नीड है उनको, लेकिन उनको जो यूजर है उसने इनके साथ इतना जरा इंटरेक्शन नहीं किया। अच्छा जी, ये ले, अभी भी काफी सारे हैं जिनके साथ अभी भी हम कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक ये भी सबको क्लियर होगा। क्लियर हो गया टीम?
ओके, क्लियर है जी। ठीक है, 6 ऐप्स मैंने बता दिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर, OLX, लिंक्डइन। अब हम व्हाट्सएप के थ्रू कैसे कर सकते हैं? अब भाई ये है हमारा गूगल। अब गए गूगल पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम चले जाते हैं फ्रीलांसिंग के व्हाट्सएप ग्रुप्स लिंक्स में। अब यहाँ पे पता है क्या, कुछ पर्सन्स कहते हैं कि इंटरनेशनल लीड्स नहीं मिल रही। अब यहाँ पे ग्रुप्स में पता है क्या, कि जब हम ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं ना, वहां पे पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, नाइजीरिया के काफी पर्सन, हर तरह का वहां पे नंबर होता है। तो वहां से हमें बेसिकली इंटरनेशनल लीड्स मिलती है। अच्छा जी, तो अब फ्रीलांसिंग ग्रुप से बताया, अब यहाँ पे या तो हम सिंपली अपना ओपनर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिक ज्यादा ज्यादा अट्रैक्शन वाली चीज क्या है, अब अगर मैंने फ्रीलांसिंग को चूज किया, अब ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग का व्हाट्सएप ग्रुप है ना, तो वहां पे मोस्टली पर्सन जो होंगे वो फ्रीलांसर होंगे। जैसे उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे देखे, जैसे लिखा हुआ है कि सिर्फ फ्रीलांसर्स अलाउड है, रिस्पेक्ट करे सबकी, ठीक है। अब फ्रीलांसर्स अलाउड है, सो क्योंकि हम तो फ्रीलांसर चाहिए, तो अब हमने पता है क्या करना है, जब हमने ग्रुप ज्वाइन करना है ना बेसिकली, तो हमने जाके वहां अपना ओपनर ही डालना, वरना वो आपको डायरेक्ट रिमूव कर देंगे, ठीक है। ओपनर ही डालना, वहां आपने किसी चीज का कहना है कि लाइक मैंने किसी चीज की डिजाइनिंग करवानी है, या मैंने कोई लोगो क्रिएट करवाना है, या मैंने कोई ग्राफिक डिजाइनिंग करवानी है, या मैंने कोई कंटेंट राइटिंग करवानी है, या डिजाइन ग्राफिक्स वट एवर, या किसी चीज की सेल करनी है, ठीक है, इस तरह से, या किसी चीज की परचेसिंग करनी है, इस तरह से आपने टेक्स्ट करना है। अब जब वो लोग देखेंगे ना कि इस पर्सन ने किसी चीज की डिमांड किया हमारे सामने, काफी लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे वहां पे। जब उन्होंने किया, तो वो पर्सनली DM पे आते हैं, ठीक है, जब आपके व्हाट्सएप पे पर्सनली चैट पे आते हैं, तो तब आप उनसे पहले पूछे, मतलब हालचाल पूछ के उनसे वो पूछेगी ना कि मतलब किस चीज की बीमारी है। तो अभी उन्होंने पहले बताया कि इस तरह का मेरा बिजनेस है, इस तरह इसका मेरा लोगो क्रिएट करवाना है, लेकिन अभी नहीं, मैंने थोड़ी टाइम तक करवाना है। लेकिन सबसे ज्यादा मस्ट है कि आप उनसे अपना नंबर सेव करें, ताकि जब आप व्हाट्सएप वगैरह के स्टेटसेस वगैरह अपलोड करें ना, तो उनको वो शो होते रहे। आप देख ले, अगर आप पर डे 5 to 10 ग्रुप्स भी अगर आप ज्वाइन करके सेम ट्रिक करते हैं, तो हर ग्रुप में से अगर 5-5 पर्सन भी आपको रिस्पॉन्स करते हैं, तो अंदाजा लगा ले, अगर आप 5 ग्रुप्स भी ज्वाइन करके, अगर आपको 5-5 पर्सन भी रिस्पॉन्स करते हैं, 257 पर्सन होते हैं पर ग्रुप, 5-5 भी अगर करते हैं तो 25 पर्सन डेली बेसिस पे। उसमें से 3 4 लोग ऐसे होंगे जो आपसे पूछेंगे किस कौन सा बिजनेस है आपका, ठीक है। 3 से कुछ होंगे जो सिर्फ आपका वर्ड स्टेटस देखेंगे, लेकिन जब वो देखेंगे ना हफ्ता 2 हफ्ता, फिर वो आपसे पूछेंगे भी कि क्या चीज है, ठीक है। अब जैसे कि सपोज कर ले मैं यहाँ से कोई ग्रुप ज्वाइन करती हूँ, और 257 पार्टिसिपेंट्स होते हैं और सीट्स फुल है इस ग्रुप की। अच्छा। हम्म। हम्म। लाजमी नहीं है कि हर ग्रुप में आप चले जाए, क्योंकि कुछ की सीट्स फुल हुई होती है, तो कुछ में रिस्ट्रिक्शन होती है कि सिर्फ और सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओहो, काफी के तो लिंक्स ही रीसेट हुए हुए हैं। आई डोंट नो भाई, शायद मेरा लक खराब है आज। कोई बात नहीं, इसमें आपको सारी जितनी काफी सारी वेबसाइट्स हैं टीम, इसमें काफी काफी सारी सारी है। वेबसाइट्स होंगे, आप कहीं से भी उठा सकते हैं लिंक, आपको बेबहा लिंक मिल जाएंगे जिधर से भी आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में। कोई भी ग्रुप को ठीक कर है, सकते हैं ज्वाइन, आप फनी ग्रुप्स को कर सकते हैं, आप फाइवर के ग्रुप्स को, फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स को, ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप्स को आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप टाइपिंग जॉब्स के ग्रुप्स को कर सकते हैं, काफी सारे आप ग्रुप्स को कर सकते हैं, ठीक है। बस ये कि आपने सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग के लिए करना है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे आप डायरेक्ट अपना ओपनर डालें, लेकिन वहां से आई डोंट थिंक इतना क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि जब ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप्स के बारे में लोग सुनते हैं ना, तो वहाँ आपके अलावा भी
काफी बेशबहा पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप पोएट्री ग्रुप्स को देख लेते हैं, या उसके अलावा अगर हम लोग फनी ग्रुप्स को देखते हैं, तो वहां बेसिकली फनी मटेरियल या पोएट्री टाइप मटेरियल होता है। तो वहां पे जब हम ओपनर डालते हैं तो वहां पे पर्सन्स का रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। मैंने भी काफी हद तक ग्रुप्स मैंने ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। और ये रही है लास्ट भी, कि मैंने जिस तरह से आपको मैंने 7 एप्स बताया, तो आपको इन 7 से बिल्कुल क्विक वाला रिस्पॉन्स मिलना है। अब यहाँ पे हम जितने पर्सन है ना, हम मीटिंग में, तो यहाँ पे कुछ लोगों को किसी ऐप से मिलेगा, कुछ लोगों को किसी ऐप से, लेकिन रिस्पॉन्स मिलेगा हर किसी को। अगर आपने सारा कुछ साथ साथ देखा होगा ना कि किस किस तरह से चीजें हो रही है। अगर आप सपोज करें, आप रात को सोने से पहले भी अगर आप 10 ओपनर्स इंस्टा पे, 10 एफबी पे, स्नैपचैट की स्टोरी अपलोड कर देते हैं, ट्विटर पे अगर आप 5 to 7 देते हैं, OLX पे आप एक ऐड पोस्ट कर देते हैं, लिंक्डइन पे अगर आप क्या कहते हैं पर्सन के साथ कनेक्शन बना के कुछ पर्सन से बात कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे अगर आप 5 to 7 ग्रुप ज्वाइन करके अगर आप रात को सोने से पहले अगर ओपनर डालते हैं, आप देखिए आपने कितने सारे डाले, मोर देन 30 to 40, मोर देन। आप देखिए आपकी हंस के आपके Day 1 के लिए 5 to 6% आ जाएगी। अगर आप इन 40 की भी लॉ ऑफ एवरेज निकालते हैं ना, तो वो लॉ ऑफ एवरेज ही आपकी 5 to 6 से ज्यादा परसेंट की बनती है। बस ये है कि आपको सबसे पहले लीड जनरेशन का आपको बता दिया गया, उसके बाद जब आपके पास प्रोस्पेक्ट्स आ गए ना, उसके बाद उन्हें फर्स्ट कॉल अच्छी वाली देके उन्हें अपने साथ अटैच करके उन्हें Day 1 का सेशन अटेंड करवाना। ठीक है, अगर किसी पर्सन को अभी किसी चीज की क्लैरिफिकेशन नहीं है ना, तो वो मुझे बता दे, मैं वो ऐप से रिपीट वगैरह कर सकती हूँ। ट्विटर का कर दें मैम और लिंक्डइन का कर दें, मोटा मोटा बता दें। लिंक्डइन का बता दें कि मैसेज किस तरह करना है, और ट्विटर का भी बता दें कि मैसेज किस तरह ठीक। करना है। ये दो जो इस बारे में बता रहे थे। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का बड़ा जैसे एक बहुत ही जबरदस्त है। मैं एक मिनट में, व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना, वो अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो देखिए मेन जो मकसद होता है हमारा वो क्या होता है, पर्सन का नंबर। ठीक है, आप चाहे इंस्टा पे हैं, चाहे फेसबुक पे हैं, चाहे कहीं भी, आपका मेन मकसद है। लिंक्डइन पे तो आपको नंबर डायरेक्ट ही मिल जाता है ना, उसका तो इशू नहीं होता। व्हाट्सएप पे आपके पास नंबर होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट नंबर होते हैं, आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। लेकिन देखिए मेन हमारा ये होता है कि पर्सन के साथ हमने अटैचमेंट करनी है। जो मैम ने तरीका बताया बहुत ही जबरदस्त तरीका है कि आप फ्रीलांसिंग या फाइवर या कहीं भी आप किसी भी ग्रुप में आप जाएं, ज्वाइन करें, उनको कहें यार मुझे डाटा एंट्री का या कोई भी उनको कहें मुझे वर्क करना है, मैंने काम करवाना है, ठीक है। जो 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 करता है वो मेरे से पर्सनल में रब्ता करे, वो आपसे खुद रब्ता करेंगे, रब्ता करके आपका नंबर सेव कर लेंगे। ठीक है, आप बताएंगे अभी नहीं है, जो जैसे ही मेरे पास कोई काम होगा तो मैं जरूर आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, इसलिए मैंने रब्ता। वो क्या हो गया, उसने आपका नंबर सेव कर लिया, आपने उसका नंबर सेव कर लिया। अब क्या करना है, अब आपने हल्की हल्की आग लगा देनी। आग किधर लगानी है, स्टेटस पे। ठीक है, डेली आपकी जो कॉल्स और ये वो सारी चीजें चलती हैं, आप उधर बिजनेस की हल्की। और बाज औकात मैं देखता हूँ कि पर्सन बिल्कुल बिल्कुल पागलों की तरह वो जनाब क्या लगा रहे होते हैं, हर वक्त बिजनेस बिजनेस बिजनेस। भाई कभी भी देखो, अभी इधर हम 70 बंदे हैं, 60-70 बंदे हैं, तो क्या हमारे 60-70 बंदों का माइंड इस वक्त एक ही तरफ फोकस होगा? नो। कोई ड्रामे की तरफ फोकस होगा, किसी का इधर वेबिनार की तरफ होगा, कि सोच रहा होगा कल मैं क्या करूंगा, आज क्या करूंगा। हर बंदे का अपना अपना दिमाग होता है, ठीक है। तो जब आपने वो सारे पर्सन, आपने वो आपके पास नंबर सेव होंगे जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड होंगे, आप स्टेटस लगाएंगे, तो स्टेटस में कभी भी हर वक्त बिजनेस ना लगाया करें। कभी कोई नात लगा दी, कभी कोई सॉन्ग लगा दिया। सॉन्ग नहीं लगाना तो उन्हें कोई फर्ज नहीं है, वैसे एक हर बंदे का कि उसमें कभी पोएट्री लगा दी, उसी में बीच में आपने एक बिजनेस की कॉल लगा दी, या बिजनेस का एक पे आउट लगा दिया, या किसी का पोस्टर लगा दिया, कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया किसी को। तो वो क्या होगा, आप अपना तो काम वो कर रहे हैं, उस बंदे की, उसको अगर पोएट्री चाहिए होगी वो पोएट्री सुनता होगा, वो भी वो देखेगा। अगर वो नाते सुनता है नाते देखेगा, स्टेटस देखता है, वैसे कोई फनी शनी वो भी देखता है। एंड उसके साथ साथ उसको एक आपने आग की तीली ये लगा दी, बिजनेस वाली चेक दिखा दी, पे किसी का दिखा दिया, वो आपसे पूछेगा यार ये आप क्या करते हो सर। बस वो क्या हो गया, तब तक वो बंदा आपके साथ मजबूत हुआ होगा। वो हफ्ता रहे, 10 दिन रहे, बॉन्डिंग आपस में मेन चीज होती है बॉन्डिंग। जब पर्सन के साथ आपकी बॉन्डिंग बन गई, जब वो एक कहते हैं ना कुड़ुक्की के अंदर आ जाता है बंदा, कि वो एक दफा फंस जाता है, वो फिर नहीं निकलता। क्यों कि उसको पता चल जाता है, उसको आप एक एक चीज डिफाइन, उसको ट्रस्ट इशू होता है ज्यादातर कि यार स्कैम ना हो ये वो आपके साथ अटैच होता है, तो आपके साथ गपशप मार रहा होता है। ठीक है,
तो उसमें फिर वो आपको आगे चलना बड़ा आसान होगा, क्योंकि ये बड़ा एक बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप कहें, मैंने तो दूसरे व्हाट्सएप पे कुछ 30-40 ग्रुप पे भी इस बार मैंने यस यस बिल्कुल अनस सर। नहीं नहीं, आग नहीं लगानी हर वक्त, आग नहीं लगानी है, ज्यादा आग भी अच्छी नहीं होती है। नहीं, ये आप लोग इसको काइंडली अगर आप लोग करते हैं, बीच में काफी सारे देखते हैं, मैं तो अभी नहीं देख पाता हूँ स्टेटस सबके, लेकिन मैं ज्यादातर देखता हूँ कि हर बंदे ने स्टेटस लगाया होता है बिजनेस का, हर वक्त बिजनेस बिजनेस। वो भी नहीं, वो गलत है। देखो, आपकी जो आवाम है, आपके साथ जो जनता सारी है, आपके स्टेटस जो देखती है, वो बिजनेस को आपको ना म्यूट कर देंगे, वो कहेंगे यार ये फजूल ही है, दफा करो, इसमें हर वक्त यही लगाना। तो कोई काम की बात भी होगी ना, वो भी आपने अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकते। ठीक है, तो आपका काम हो कि आपने सबको लेके चलना है, सबको लेके चलना है। उसमें कभी आपने पोएट्री लगा दी, कभी बिजनेस के रिलेटेड लगा दी, कभी तिलावत लगा दी, कभी कुछ चीज, तो ये आपके साथ सारे अटैच रहेंगे। ठीक है, लोग चलेंगे। हाँ जी। जी जी बिल्कुल। जी मैम, करें आप। ट्विटर एंड लिंक्डइन, लिंक्डइन का बताएं इनको कि किस तरह हम मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर का भी बताएं, ट्विटर का भी एक दफा रिपीट कर। अच्छा भाई, अब ये देखिए सबसे टॉप पे जो शो हो रही है ना ट्वीट, ये मैंने उसको ओपन किया। ठीक है, अब ये एक ट्वीट थी, इसको 8 मतलब 8 टाइम्स रीट्वीट किया गया, मतलब 8% ने इसके ऊपर रिएक्ट किया। ठीक है, अब ट्विटर पे हम हर पर्सन को मैसेज नहीं कर सकते, कुछ लोग अलाउ करते हैं लेकिन कुछ लोग अलाउ नहीं करते। ठीक है, अब जैसे कि हम इनके ऊपर गए तो देखिए ये अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनके साथ एक मेल टाइप का ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने क्लिक किया। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हमने क्लिक किया, अब हमने सिंपली इनको मैसेज कर दिया। ठीक है, ये हमने इनको मैसेज कर दिया। अब जैसे कि ये मैसेज शो किधर हुआ, यहाँ पे हमें ये चीज शो होगी। ठीक है, यहाँ पे जब पर्सन देखेगा, रिस्पॉन्स करेगा, इधर ही वो चीज शो हो जाएगी। अब क्लियर हो गया ट्विटर का, या एक दफा फिर बताऊं? जी क्लियर है, क्लियर। आप बताएं। डन। ओके। हाँ और जी। इनका दोबारा बताऊं? हाँ, लिंक्डइन का बता दो। बताऊं? लिंक्डइन का बताएं। ओके, लिंक्डइन पे मैसेज किस तरह ठीक है करते हैं? ठीक है ठीक है। मैसेज कैसे करनी है? अच्छा, अब जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने ही भेजी थी कुछ पर्सन को रिक्वेस्ट, तो भी मुझे ऊपर नोटिफिकेशन तो आया था, खैर 3% ने कि उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। तो जनाब यहाँ पे हमारे साथ जो पर्सन कनेक्शन में होंगे, बेसिकली मेरा कोई इतना किसी खास पर्सन के साथ कनेक्शन नहीं है, बिकॉज मैं लिंक्डइन को काफी ज्यादा प्रेफर नहीं करती। यहाँ पे जिस पर्सन को हमने मैसेज करना होता है, ठीक है, उस पर्सन को हमने उसका नेम लिखना है। ठीक है, उसका नेम लिखा, उसको डायरेक्ट देन मैसेज करना। अब मेरे साथ कौन ऐड होगा? अब जैसे कि इनको सबसे पहले मैंने कनेक्शन में लाना है। ठीक है, जैसे ही इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, वैसे बेसिकली ये देखें हम एक ही साथ है तो मस्त नहीं है कि आप इनके साथ अटैच हो। जब हमने इन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है तो ये जो लॉक लगा ना, ये खुल जाता है फिर। ठीक है, फिर आप इजीली इनको मैसेज करके हर ऐप की तरह, जैसे हम मैसेज करते हैं कि हेलो या सलाम लेना, पहले अस्सलाम वालेकुम, तो आपको वालेकुम सलाम कहेंगे, हाल चाल पूछें कि आप क्या करते हैं। ठीक है, अब वो आपको बताएंगे कि मैं ये करता हूँ, फिर वो आपसे पूछेगा, आपका इंट्रोडक्शन लेंगे कि आप क्या करती है। ठीक है, फिर देन आप बताएं कि बेसिकली मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडर हूँ। ठीक है, और मैं लाइक एक पर्सन, मुझे वैसे भी प्रोफेशनल पर्सन की नीड है जो पार्ट टाइम में इजीली 30,000 to 50,000 अर्निंग कर सकते। तो आप बताएं, आप इस चीज के लिए ओपन माइंडेड है क्या? थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है आपको इस चीज में?
तो ऑब्वियसली वो अपना रिव्यू आपको देगा कि क्या मुझे इंटरेस्ट है, मुझे नहीं है, इस तरह का वो कुछ ना कुछ शेयर करेगा, ठीक है। अगर वो कहेगा जी हाँ जी मुझे इंटरेस्ट है, तो आप सिंपली कहे कि ओके व्हाट्सएप पे आ जाए, व्हाट्सएप पे मैं आपको फर्दर सारी डिटेल्स वगैरह बता देती हूँ और थोड़ा कंपनी के बारे में आपको इंट्रो भी करवा देती हूँ, एंड फिर सिंपली आप उसको व्हाट्सएप पे ले, ठीक है। अब क्लियर है? जी गुड हो गए, ठीक है, माशाल्लाह। ऑलमोस्ट इट्स डन। मैंने तकरीबन सब ही एप्स के थ्रू आप लोगों को बता दी। सब मैम का एक दफा थैंक्स करें। ओके ओके ओके, सब करे सब। बस अभी देखें चीजें, आज हमने फर्स्ट कॉल उधर जो न्यू एएस है उनके साथ की, एंड और भी पूरा दिन सीखते ही रहे। आगे भी आपने डेली सीखना ही है, लेकिन फायदा कब होगा इनका? इनका फायदा कब होगा? जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे। समझ आ रही है मेरी बहनें और मेरे भाई, जितने भी आप लोग हैं। एक ओवरऑल मैं आपसे वैसे बात करता हूँ कि कोई भी चीज है उसको आप जब मतलब एक सीखना तो नहीं है ना, टीचर ने स्कूल में सिखा दिया है तो बस वो सीखने के आता है, बस ठीक है बस सीख लिया बस खत्म। भाई जिधर उसको आपने जरूरत है इम्तिहान में जब आपने करना है उस वक्त आप लिखो ही नहीं, खाली छोड़ो ऊपर से, तो क्या फायदा? ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंट करें तो लीड्स आपके पास मुक्ति ही नहीं है, नहीं मुक्ति है लीड। और भाई अरबों के हिसाब से, खरबों के हिसाब से दुनिया है। और सोशल ऐप ने, सोशल मीडिया जो सोशल ऐप्स जितने भी हैं, इसने तो आम आपकी मुट्ठी में है सारी दुनिया। ठीक है, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इम्प्लीमेंट करें, कोई दो चार छह चीजें पकड़ लें, दो चार ऐप ही पकड़ लें कि यार सिर्फ फेसबुक, इंस्टा एंड व्हाट्सएप। ठीक है, इन्हीं को आप पकड़ लें, एंड जब आप इन्हीं से निकलेंगे, आप इनको रगड़ेंगे सही करके, तो आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है, बाकी जो सीनियर हैं, जो सुपरवाइजर हैं, एंड माशाल्लाह सुपरवाइजर अब जितने भी हैं, वो अपनी टीम पे फोकस करें एंड साथ अपने डायरेक्ट पे बस वो नॉर्मल, क्योंकि अगर वो बिल्कुल फोकस उधर रखेंगे तो फिर टीम को भी साथ लेके चलना है। ठीक है, तो टीम पे भी फोकस रखें, टीम पे खासकर फोकस इस तरह रखें कि चेक करें किसी को कोई किसी किस्म का इश्यू तो नहीं है, किसी भी किस्म का। देखें इधर से मतलब प्रोडक्ट्स का, पे आउट का, वो आपको किसी भी तरफ से इशू नहीं आएगा, लेकिन इशू कहाँ से ना हो पर्सन को, उसको नॉलेज अच्छा ना मिल रहा हो, वो कहीं गलती कर रहा हो, इसी तरह वो चल रहा हो, वो अपने पर्सन खराब कर रहा हो और उसको रिजल्ट ना आ रहा हो, आप कहेंगे यार उसको वैसे ही रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये चीजें चेक करनी है। और हमारी जो सबसे मेन गलती है कि हमारे अपनी टीम के साथ बॉन्डिंग ही नहीं होती है, हमारी अपनी नीचे टीम के साथ बॉन्डिंग ही नहीं होती है। हर वक्त सीरियस रह रह के वो, भाई अगला पर्सन किस तरह, उसको कोई मसला हुआ बेचारे को, उसको कुछ चीज समझ ना आ रही होगी, वो तो पूछे, फिर 100 दफा सोचेगा कि मैं इस बला से पूछ किस तरह लूं, जिससे मैंने बात की तो ये आगे से मुझे इसने रोला डालना है, ये इसने मेरे सीधे मुंह बात ही नहीं करनी या जवाब नहीं देना। ठीक है, तो अपने जो आपके नीचे टीम है, हाँ रिप्लाई नहीं आप दे सकते हैं सबको, क्यों? आपके नीचे टीम है 10 बंदे, 15 बंदे, 20 बंदे, दो चार बंदे हो तो नहीं देने होता, तो जब इतनी बड़ी टीम हो जाए तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन इतनी उनके साथ लाजमी बॉन्डिंग रखें, कोई भी आपकी टीम का पर्सन है कि वो उसको कोई मसला हो वो आपसे डिस्कस करे, आप उसको बता सकते, वो आपसे डिस्कस लाजमी करे। आपसे जब तक डिस्कस नहीं करेगा वो आगे किस तरह आएगा? और स्पेशली आप जितने माशाल्लाह अभी सुपरवाइजर आए हुए हैं काफी सारे, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी टीम्स के जितने न्यू एएस हैं उनको एक्टिव करें। अगर अभी से एक्टिव नहीं करेंगे, अलग ग्रुप का कोई फायदा नहीं है। अलग ग्रुप इस वजह से किया है कि वो एक्टिव हो यार, इन्होंने आगे वर्किंग करनी है। जो न्यू पर्सन जो भी आता है तो उसको होता है कि यार मैंने जल्दी से जल्दी ग्रो करना है, वो कुछ भी नहीं जानता कि यार ये होगा रास्ते में, ये होगा, कुछ भी नहीं है उसका। जब आपने माइंड अच्छा बना दिया, उसको एक पटरी पे चढ़ा दिया, तो उसको खींचने वाला बंदा मजबूत होगा, अगर मजबूत इंजन होगा जितना मर्जी पीछे बाहर हो वो ले जाता है। ठीक है, तो ये काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने न्यू एएस को खास कर उनको कहें कि चेक करें, उनसे डेली बेशक पूछें कि आपने आज क्या सीखा है, क्या चीज की है। इम्प्लीमेंट अगर वो कर रहे हैं तो उनसे चेक करें कि क्या इम्प्लीमेंट किया है आपने, कहीं वो गलत तो नहीं कर रहे, कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं कर रहे जिसका नुकसान उनको बहुत ज्यादा होगा।
हमारे ज्यादातर न्यू एएस क्या कर रहे हैं, नॉलेज नहीं लेते, आते हैं वर्किंग स्टार्ट कर देते, यार बंदे बंदे ही लाने हैं ना, कोई मसले ही नहीं है यार, बंदे ले आए। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। वो बंदे लाने के चक्कर में बंदा सबसे पहले वो उस बंदे को बंदा पकड़ता है जो बंदे के सब करीबी हो, कोई दोस्त यार, आसपास वाला कजन, बंदा उसको बताता है, और उसको बताते ही वो गलती कर देता है जो उसने नहीं करनी थी, जो उसको पता ही नहीं होता। तो बताता बेचारा, उसको अपनी तरफ से तो फुल बता रहा होता है कि मैं भाई बिजनेस शेयर कर रहा हूँ किसी के साथ, लेकिन हकीकत में वो गलत कर रहा होता है। क्यों? कि उसने सीखा नहीं है या उसको सिखाया नहीं गया। ठीक है, तो पहले नॉलेज लें। नॉलेज अच्छा है तो आपकी अगर बेस मजबूत है तो ऊपर आपकी आस्था 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 आस्था। देखिए आपने अक्सर प्लाट देखे होंगे, लोग जो है ना प्लाटों में वो ज्यादा नहीं तो वो बुनियादें डाल देते हैं। क्यों डालते हैं बुनियादें? हालांकि बुनियादों को कोई फायदा तो नहीं है फौरन। क्यों डालते हैं? कि एक बेस बन जाती है। आप जब बेस बन जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड, फोर्थ चढ़ता जाता है। लेकिन अगर आपकी बेस ही नहीं है, वही कच्ची है, आप कहेंगे जब आओगे तो बस इसी तरह इसके ऊपर ही हम फ्लोर बनाएंगे, तो फिर तो कम खराब खराब है। ठीक है, तो ये आप लोग काइंडली, आप सबसे जो है रिक्वेस्ट है, जिनके नीचे टीम्स हैं, ये नहीं कि सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी ऐसे हैं जिनके नीचे 5 10 15 20 बंदे हैं, तो काइंडली ये आप लोग अपनी टीम पे नजर रखें, अगर आपने आगे लेवल अपने भी निकलने हैं और टीम के भी निकलना है। ठीक है, न्यू एएस आए हैं, वो हम पे भरोसा करके आए हैं, वो आप पे ट्रस्ट करके आए हैं, हमारे पे ट्रस्ट करके आए हैं, और उनको आगे से बदल हमने देने हैं। हाँ, रिस्पॉन्स उनका अच्छा हो, और वो अभी से अगर हम अच्छा लेके चलेंगे तो वो आगे चलेंगे। अगर अभी से अच्छा नहीं लेके चलेंगे तो क्या आगे, हम आगे क्या सोचे जब पहले महीने ही उनका ये हालत। ठीक है, तो ये काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने एएस को, न्यू एएस को एक्टिव करें, एंड ओल्ड ओल्ड एएस जो है उनको भी साथ साथ रखें, उनको भी एक्टिव करें, लेकिन खासकर जो आपके न्यू पर्सन आ रहे हैं इन पे फोकस रखें लोग। ठीक है, और इनके साथ आपकी बॉन्डिंग होनी चाहिए, इनको कोई इशू हो आपका काम है इनको बताना, इनको साथ डिस्कस करना। भाई मैं हाजिर हूँ, मैं जिस टाइम भी की टीम में किसी भी बंदे को कोई मसला है ना, मैं 24 घंटे के लिए हाजिर हूँ। बस मैं इतना आपको कहूंगा, बाकी और कोई है या नहीं है, मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। कोई आपको इशू होता है डिस्कस करें। हाँ, ग्रुप में काइंडली आप, अगर मैं ग्रुप में चल रहा हूँ तो ग्रुप में मुझे मेंशन न किया करें। ठीक है, मैं जवाब नहीं दूंगा, मुझे वो गलत होता है इस वजह से कि मैंने एक टाइम अपना रखा होता है कि इतना टाइम मैंने चैट को देना है, इतना टाइम मैंने ग्रुप को देना है, इस ग्रुप को इतना टाइम देना है, इस ग्रुप को इतना टाइम। तो वो जब आप कहते हैं ना कि उधर आके, तो वो फिर सारा माहौल आप खराब करते हैं। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी ग्रुप में मेंशन ना करें। बाकी आप पर्सनल में मुझे चैट करें, बेशक ज्यादा कोई इमरजेंसी हो तो कालें भी कर दें, छोटी मोटी 2 3 कालें कर, मैं आपको फौरन रिस्पॉन्स दे दूँ। ठीक है, हाँ। बाकी हमने इंशाल्लाह सब ने मिलके चलना है, अल्लाह पाक हम सबकी मदद करेगा इंशाल्लाह, सब ने, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। एंड सबका यही हो कि यार हमने मैनेजर बनना है बस। दुआ और दवा दोनों, एक चीज कभी भी नहीं चलती है, ताली एक हाथों से नहीं बजती है। आप कहें कि सिर्फ दुआ करवाते रहें काम चल जाएगा, नो। आप कहें कि सिर्फ मैं इधर मेहनत करता रहूं फिर भी काम चल जाएगा, नो भाई, नहीं चलेगा। दोनों चीजें आप कॉम्बो होनी चाहिए यहाँ, दोनों चीजें होनी चाहिए। अपने घर में अपने वालदैन को, अपनी अम्मी जान को, अबू जान को, जो भी आपके बड़े हैं उनको दुआओं का कहें, और अल्लाह पाक से मांगे कि मुझे इस मंथ इतना बिजनेस दे बस, और अल्लाह देगा आपको। वो आप कहें कि यार मैं तो बंदे मांगता था कि यार अल्लाह मुझे इस मंथ 20 बंदे दे दे, 30 दे दे, और अल्लाह देता था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ठीक है, तो ये आपने अपना अल्लाह पाक से जब आप बात करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको जरूर देगा सिला। और मेहनत भी माशाल्लाह आप करेंगे, जब मांगे जहरी बात है, आप मेहनत करेंगे तो आपको होगा ना कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे बदल भी चाहिए इसका, तो अल्लाह पाक जरूर देगा आपको बदल भी। ठीक है, बाकी कहीं भी आपको कोई भी किसी किस्म का इशू आता है, डिस्कस करें, खुद नहीं उस्तादी दिखानी कि बस मैं कर लेता हूँ जो होगा देखा जाए। वो गलत कर जाएंगे, क्या पता वो एक ही ऐसा बंदा हो जिसको आपने ये किया हो कि वो आपका अगले 4 5 महीनों में मैनेजर बनने वाला बन जाता, अगर वो आ जाता तो सिर्फ आपकी उस गलती की वजह से वो बंदा मिस हो गया। ठीक है, तो ये इसमें छोटी छोटी गलती भी आपको बहुत नुकसान देगी, और छोटी छोटी इंप्रूवमेंट भी आपको बहुत ऊपर लेके जाए। ठीक है, ओके 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 ओके।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे। 2 मंथ में मैनेजर कौन सा मुश्किल है यार, आप लोगों को तो बल्कि इनाम भी रखा हुआ है आप लोगों के लिए, तो उसमें तो कोई मसला नहीं है। जो भी बंदा 2 मंथ के अंदर मैनेजर निकालेगा, 2 मंथ के अंदर मैनेजर निकालेगा, आईफोन 13 प्रो मैक्स मेरे से आके ले ले, या 3.5 लाख ले ले, या आके आईफोन 13 प्रो मैक्स ले ले मेरे से आके। जो भी बंदा 2 मंथ के अंदर मैनेजर निकालेगा, सुन रहे हैं? जो बंदा 2 मंथ के अंदर, 2 मंथ से मुराद ये कि इस मंथ आपने सुपरवाइजर निकाला है और अगले मंथ ही आपका मैनेजर निकला है, ठीक है? वो 2 मंथ में आपका मैनेजर होता है। यस यस यस, बिल्कुल। या आके मेरे से 3.5 लाख ले ले, या आके मेरे से आईफोन 13 प्रो मैक्स ले, उसी टाइम ले। और ये भी बताएं, उधर अपडेट हो उधर मेरे से ले ले। नो 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 सर, उसकी छोड़ दें आप, उसकी टेंशन आप बने ना, मैं टीम के सामने कह रहा हूँ, मैं झूठ तो थोड़ा ही बोलूंगा, रिजल्ट मेरे सामने पड़ा हुआ है, झूठ नहीं बोल रहा। आप बने और फिर आके ले लें, बस सिंपल। अब आपके ऊपर है, किसका जोश है, किसका जज्बा है, किसका जुनून है, ये आपके ऊपर है, ठीक है? इनशाला इनशाला अल्लाह पाक सबको कामयाब करे भाई। मैं आपको दुआएं भी दे सकता हूँ, दुआ दवा भी, मतलब जितना को समझा सकता हूँ समझा, सर जी लाइन के लिए, सर सब के लिए, जब पूरी टीम है तो सब के लिए। पूरी टीम से मुराद पूरी टीम होती है, उसमें ये नहीं है कि कोई भी बंदा, सब टीम, पूरी टीम है, ड्रीम अचीवर पूरे की बात हो रही है। ठीक है फिर, बस करें, एंड करें, वाह वाह टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया, ठीक है? कोई बात अगर बुरी लगी हो तो सॉरी, बाकी दुआओं में याद रखा करें, नमाज पढ़ा करें, ठीक है? फिर अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह।